एरोप्लेन सफर को आमतौर पर एक सेफ्टी सफर माना जाता है, लेकिन जब जमीन से हजारों फीट ऊपर उड़ने वाली बड़ी प्लेन खराब हो जाती है या फिर पूरी तरह से रडार से बाहर हो जाता है और जमीन पर लगभग हर कोई परेशान हो जाता है। घबराने की वजह यह है कि ऐसे हालात में लोग सबसे खराब हालात के बारे में सोचते हैं, जो कि एक विमान घटना है। पिछले कुछ दशकों में कई विनाशकारी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें ज्यादातर कोई भी जीवित नहीं बचा था, लेकिन दुर्घटना के मामले में लोगों को इसके बारे में पता होता है। हालांकि जब कोई फ्लाइट लापता हो जाती है और फिर कभी नहीं मिलती है तो नतीजा और भी ज्यादा हैरान करने वाला होता है। We believe family members should prepare themselves for the worst. इन फ्लाइट का मिस्टीरियस तरीके से गायब होना ज्यादातर समय सुलझा नहीं रहता है। फ्लाइट में सफर करने वाले लोगों के दोस्तों और परिवार को हकीकत में कभी पता नहीं चलता है। ये बहुत दर्दनाक मामला था जो रडार से बाहर चला गया और 30 सालों से ज्यादा समय तक फिर कभी नहीं देखा गया। दुनिया के इतिहास में प्लेन को दशकों में कई अजीब तरह से गायब होते देखा है। जुलाई 1937 में वुमेन अमेरिकन एलिवेटर अमेलिया एयरहॉर्ट का दर्दनाक मौत से समय के साथ लेन देन और उनके आसपास की मिस्ट्री लोगों को हमेशा डाउट में रखता है। अमेलिया एयरहॉर्ट इन जुलाई 1937 जिनसे अमेरिकी नौसेना को 5 ग्रुमन के मिस्टीरियस तरीके से लापता होने के लिए प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ी खोज की, रिसर्चर्स को तैनात करने के लिए इंस्पायर्ड किया। डेविड ट्रायंगल ऑफ बरमूडा दिसंबर 1945 में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अमेरिकी TBF एवेंजर टॉर्पीडो गायब होने पर कुछ भ्रमित करने वाली घटनाएं हुई जो अभी तक सुलझी नहीं है। कुछ समय पहले एक मलेशियन एयरलाइंस MH370 भी रडार से गायब हो गया था और मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान फिर कभी नहीं मिली थी। The Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. सैंटियागो फ्लाइट 5 on 16 स्टोरी की सबसे रोमांचक बात तो ये है कि ये हकीकत में खो जाने के 3 दशक बाद फिर से पाया गया। बाकी प्लेन के मुकाबले जो कभी वापस नहीं आए, जो कभी भी सैंटियागो फ्लाइट 513 के दिमाग चकरा देने वाले मामले के बारे में सुनता है कि ये एक साइंस की साजिश है, फिक्शन फिल्म, आखिर इसके साथ क्या हुआ, इसे किसी दूसरे तरीके से नहीं समझाया जा सकता है। इस घातक फ्लाइट की चमत्कारी कहानी कई सालों से इंटरनेट पर कई आर्टिकल के साथ घूम रही है। जैसे पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 ने 1955 में उड़ान भरी थी लेकिन 37 साल बाद लैंड करी, या 1955 में गायब हुआ DC-4 फ्लाइट 37 साल बाद लैंड किया। 1950 के दशक में फ्लाइट 92 कंकालों के साथ लैंड किया। इन सभी चीजों में एक ही घटना को एक्सप्लेन किया गया है जो हिट नेटफ्लिक्स शो को इंस्पायर करती है। साइंटिस्टों ने बहुत खोजबीन की लेकिन उस मलबे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। जब उन्हें गायब हुए प्लेन का कोई निशान या कोई जवाब नहीं मिला तो रिसर्चर्स को ये मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फ्लाइट अटलांटिक ओशियन में डूब गया है। प्लेन में सभी पैसेंजर्स ने इस दर्दनाक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। दिल दहला देने वाली घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हालांकि सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट लापता फ्लाइट फिर से वापस आया और 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलिगर ब्राजील एयरपोर्ट का चक्कर काटते हुए देखा गया। एयरपोर्ट फील्ड का चक्कर लगाया और वर्कर्स ने प्लेन की जांच पड़ताल शुरू कर दी और उसके बाद उन्हें जो प्लेन में मिला वो दिमाग हिला देने वाला था। वर्कर्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने दरवाजा खोला तो उन्हें प्लेन में 92 कंकाल मिले। कंकाल में सभी 88 पैसेंजर शामिल थे और पायलट 4 लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि सैंटियागो फ्लाइट 513 के कंकालों के साथ पायलट, कैप्टन, एयर होस्टेस अभी भी वर्कर्स को पकड़े हुए थे। और इतना ही नहीं, रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि प्लेन के अंदर सारी चीजें सही सलामत मौजूद थी। सारे लोग हैरत में पड़ गए। लोगों का कहना था ये भूतिया हवाई जहाज है। बड़े पैमाने पर जांच करी गई लेकिन गवर्नमेंट ने, रिसर्चर्स ने
भूतिया हवाई जहाज या जांच के दौरान मिले किसी सुराग के बारे में कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर एटोलोस थ्योरी पर भी बात करने से मना कर दिया। गवर्नमेंट और रिसर्चर्स ने इस मामले को दबा दिया ताकि लोगों में डर का माहौल न फैले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।